नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहीं मिल जाए यह पौधा तो तोड़ करके अपने पास रख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे प्लांट के बारे में, ऐसे मेडिकल प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यह प्लांट हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ही उत्तम किस्म की जड़ी बूटी है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे को देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा से अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। जब आप एक लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों, बल्कि मेरा मोटिवेशन अप होता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है दोस्तों अपामार्ग। कहीं कहीं पे लट जीरा, कहीं कहीं पे उल्टा जीरा, कहीं कहीं पे अवघा और कहीं कहीं पे इसको पुट्टूस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हमारे सेहत को, हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमें चुस्त दुरुस्त बना के रखता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे इसके जड़ की बात करें, तने की बात करें, पत्ती की बात करें, या फिर इसके फूल हो या बीज हो, इन सभी के तत्व, इसके जो जितने पार्ट हमने बताए, जितने इसके भाग बताए हैं, उन सभी का औषधि के रूप में अच्छे से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देख लीजिए, इसमें से मंजरी निकलती है। ये देखिए, मंजरी इसमें से निकलती है और इसमें जो बीज होते हैं ना, उल्टी की तरह उल्टे लटके होते हैं, तो इसलिए इसको, और जीरे के समान होते हैं, तो इसलिए इसको कहीं कहीं उल्टा जीरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पत्ते देखिए कितने सॉफ्ट से, गोल गोल से होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे वही पौधा है। आप ये अक्सर इसको देखे होंगे रोड के किनारे पे, खेत खलिहानों पे, खाली पड़ी ज़मीनों पे, या फिर जंगलों में, बाग बगीचे में आसानी से आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसकी जड़ का बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग किया जाता है। चूँकि यहाँ पे ये देखिए, एक वन में आया हूँ, ये वन का एरिया है। तो जब ये चूँकि पार्क बनाया गया है, इसको सुरक्षित रखा गया है, तो जब मैं इसको उखाड़ नहीं सकता, इसकी जड़ को नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि उसने मना किया था गार्ड ने कि आप जा रहे हो लेकिन किसी पौधे को उखाड़ना नहीं, कोई भी जड़ी बूटी हो उसको आप उखाड़ना नहीं, उसकी जड़ से उखाड़ना नहीं, बल्कि पत्ते उत्ते तोड़ के दिखाना, लेकिन जड़ से मत उखाड़ना इनके वनस्पतियों को। तो मैं जड़ से नहीं उखाड़ सकता, लेकिन आप जान सकते हैं, इस पौधे को ऊपर से पहचान लीजिए और इसको उखाड़ेंगे तो इसकी मोटी उंगली के बराबर मोटी जड़ निकलती है। उसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर दांतों में दर्द हो, दांत में कीड़े लग गए हों, मसूड़ों से भयंकर बदबू आती है, दांत से भयंकर बदबू आती है, या फिर ठंडे पानी और गर्म पानी का लगना, दांत आपके सेंसिटिव हो चुके हैं, अगर आपको भयंकर रूप से बवासीर हो रही है, जैसे खूनी बवासीर या बादी बवासीर, इसके अलावा दोस्तों अगर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसमें भी यह बहुत ही बेहतरीन काम करता है। या फिर दोस्तों, जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर दर्द हो, या किसी प्रकार के दर्द हो, उसमें भी बेहतरीन औषधि है दोस्तों। अगर किसी को मिर्गी की समस्या है, यह मिर्गी की बीमारी में बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसके औषधि प्रयोग के बारे में जान लेते हैं, कैसे इसका औषधि प्रयोग करना है। दोस्तों, इसके पूरे पंचांग को लाएं। पंचांग मतलब आप जानते होंगे, मैंने कई सारी वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पंचांग क्या होता है, तो इसमें भी बता देता हूँ कि पंचांग मतलब इसका पूरा भाग होता है 5 अंग, जड़, तना, फूल, पत्ती, फल, सारी चीज़ें आप ले लीजिए, वही इसके पंचांग हो गए। तो दोस्तों, आप क्या करें, इसके तने को ले आएँ, मोटा सा तना ले आएँ दांतों के लिए, जिनको दांतों की समस्या है, या फिर इसकी जड़ लाएँ। दोनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मोटा तना लें या फिर जड़ लें, उससे आप दातुन करें। आप दातुन करेंगे, सुबह शाम आपको दातुन करना है, अच्छे से दातुन करें दोस्तों। इससे जब दोनों टाइम आप दातुन करते हैं तो आपके दांतों से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपके दांतों में काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं, दांतों में दर्द होता है, आपके मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं, आपके दांत मैले गंदे हो गए हैं, तो उसको भी साफ़ करता है। और ठंडा पानी जो आपको गर्म पानी नहीं पी पाते हैं, ठंडा पानी नहीं पी पाते हैं, दाँतों में लगता है, उससे आपको बचा के रखता है। दाँतों में कीड़े लगते हैं, उनको भी यह बाहर निकाल देता है। तो दांतों के लिए यह, अगर वनस्पतियों की बात करें तो दांतों की सबसे रामबाण औषधि मानी गई है यह अपामार्ग की जड़, और या तो इसका तना। बवासीर के लिए दोस्तों क्या करना है, आप इसके पंचांग को ले आएँ और उनको कूट करके पाउडर बना के रख लें। और फिर आप क्या करें, 1 चम्मच पाउडर को
मट्ठे में डाल करके और उसमें 2-3 काली मिर्च डाल करके अगर आप पीते हैं, दिन में 3 बार पीते हैं, तो आपकी बवासीर बहुत ही जल्दी आराम हो जाती है। और इसके पत्तों को पीस करके अगर आपके जो बवासीर पे जहाँ पे मस्से हैं उस पर अगर लगाते हैं तो मस्सों को यह जल्दी ठीक कर देता है। और दर्द जो होते हैं, बवासीर आपके पखाने के पास में दर्द जो होते हैं, उससे यह दर्द से राहत दिलाता है इसके पत्तों को पीस कर लगाने मात्र से ही। अब दोस्तों, अगर आपके शरीर में दांत, खास, खुजली अगर हो रहा है तो इनके पत्तों को आप उस पर पेस्ट बना करके लगाने से आपके दांत, खास, खुजली में बहुत ही आराम देता है। और दोस्तों, यह इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी कीड़े, ततैया, बर्रे आदि ने काट ले, बिच्छू के डंक मारने पर भी इसके पत्तों का रस लगा देने से और इसके पत्तों को पीस करके उसका एक मोटा मोटा सा लेप लगा करके उस पर छोप देने से ही आप बिच्छू के जहर को भी उतार देता है और ततैया, बर्रे के जहर को तो ख़त्म ही कर देता है। और वहाँ जो सूजन होती है वो सूजन भी नहीं होने देता है। दोस्तों, मोटापे से छुटकारा दिलाता है। अगर किसी को मोटापा भयंकर रूप से हो रहा है तो आप क्या करें, इसकी मंजरी ले आने, इसके जो चावल होते हैं ना, इसके दाने, उनको ले आएँ। अगर आप दाना नहीं इकट्ठा कर सकते तो ऑनलाइन मिल जाता है, आराम से खरीद सकते हैं और इसकी खीर बना करके खाएं। 100 ग्राम आप इसके दाने को डाल दें, उसमें इसके फल को डाल दें। चावल की तरह होता है देखने से, साफ़ कर दिया जाता है इसको। इसकी जो ऊपर के खाल होते हैं ना, जो धंसते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो उनकी खीर अगर बना के खाते हैं, दिन में 1 बार खाते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि ये पूरे तत्व को आपके शरीर में दे देता है। लेकिन और ज़्यादा इच्छा, जो बार बार इच्छा होनी थी खाने के लिए, वह कम हो जाती है और आपका वेट आसानी से लूज होता है और आप बिल्कुल पहले की तरह स्लिम बन जाते हैं। तो यह वेट लूज करने के लिए काफ़ी अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। और दोस्तों, अगर आप इसका खीर बनाते हैं इसके बीज का, तो आप देखेंगे भरपूर एनर्जी आपको मिलेगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, मौसम जो चेंज होता है ना, तो उसमें सर्दी, खांसी की समस्या हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो यह उससे भी आपको छुटकारा दिलाता है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके पत्तों को ले आना है और उसको अच्छी तरीके से धुल करके फिर उसका रस निकाल लें। 20 ml के बराबर रस सुबह शाम अगर पीते हैं तो आपको सर्दी जुकाम के जो इन्फेक्शन होता रहता है, जिनको वायरल फीवर बार बार होते रहते हैं, वह नहीं होगा। अगर आप इसके इस तरह से अगर अपने सेवन कर लेते हैं तो कुछ ही समय में आपका शरीर मजबूत बन जाता है और आपको एलर्जी की प्रॉब्लम से बचाता है, सर्दी जुकाम नहीं होने देता है। और यह प्रयोग सिर्फ आपको 2 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। इसके पत्तों का रस 20 ml। अगर दांत आपका भयंकर रूप से दर्द करता है तो मैं तुरंत इसका आपको उपाय बताता हूँ। इसके पत्तों को ले आएँ, इसमें से रस निचोड़ें और उसमें से रुई उसमें डुबा दें। रुई में पूरा इसका रस सोख लें और जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे अपने दांतों में रख के उसको दबा लें। देखेंगे कि थोड़ी देर में दर्द को ठीक कर देगा। और उसमें अगर कीड़े वगैरह लगते हैं तो कीड़ों को भी जल्दी से बाहर निकाल देता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांत के दर्द को तुरंत रोकने के लिए। बहुत ही यह बेहतरीन मैंने आपको नुस्खा बताया है इसके पत्तों का। मुंह में छाले पड़ जाना दोस्तों, मुंह में अगर छाले पड़ जा रहे हैं तो इसके पत्तों को मुंह में चबा करके और थोड़ी 5 मिनट तक उसके पूरे लार को रखिए और फिर उसको बाहर निकाल दीजिए। दिन में 3-4 बार करिए, 3 दिन तक लगातार करिए। आपके मुंह के छाले से छुटकारा दिलाएगा, मुंह से आ रही भयंकर बदबू से छुटकारा दिलाता है। अब जल्द से बात करते हैं दोस्तों उन भाइयों के लिए जिनको की समस्या होती है, कमजोरी की, वीकनेस होती है, शरीर में स्टेमिना की कमी रहती है। वह आप समझ रहे हैं ना मैं किस स्टेमिना की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, समझदार समझ जाएंगे, वैसे भी टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह इतनी रामबाण औषधि है उस खोई हुई शक्ति को वापस लाने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, अगर मेरे बताए गए अनुसार आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इसके पंचांग को पाउडर बना के रख लेना है और अच्छे से पाउडर बना लीजिए और उसके साथ कवच के बीज ले लीजिए और सफ़ेद मूसली और सतावर, ये 3 चीज़ ले लीजिए और इसके पंचांग का सभी को आपस में मिला करके 1 महीने का चूर्ण बनाएं और 10 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो आपके अंदर गजब की ताकत आती है। अंदर की जो कमजोरी हो चुकी है उसको भरपूर आपको देता है। नसों में जो कमजोरी आ गई है उसमें यह भरपूर तनाव लाता है। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, आप इसका प्रयोग करके मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इसका प्रयोग 1 महीने के तक कर लीजिए और आप खुद कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे कि जो आपने नुस्खा बताया बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने बता दिया था, सभी को बराबर मात्रा में लेकर के मिला के रख लेना है। 1 महीने का नुस्खा बनाना है। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, यह एक वरदान है हमारे लिए। तो जो मैंने आपको इसके तरीके बताए हैं
और हाँ दोस्तों, यह माताओं बहनों में जो गर्भाधान नहीं कर पाती हैं, जांच वगैरह करा लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है मेडिकल रूप से, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें भी यह बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देता है दोस्तों। और जिन माताओं बहनों में प्रेगनेंसी के दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से भी छुटकारा दिलाता है। तो बहुत वीडियो लंबी बन जाती है, सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके और फ़ायदे बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।